आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 16 फरवरी है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन और स्पेन से है कि यूरोपीय कमीशन का अंदाज़ा है कि स्पेन की इकॉनमी 2021 में यूरोपीय यूनियन की माशी बहाली के अमल में सबसे आगे होगी और इसकी जीडीपी 5.6% होगी और वो इस दौड़ में फ्रांस और क्रोएशिया को पीछे छोड़ देगा। फ्रांस की जीडीपी की शरह 5.5 और क्रोएशिया की शरह 5.3% रहेगी। दीगर यूरोपीय ममालिक में जीडीपी की शरह स्लोवानिया की 4.7, माल्टा की 4.5, पुर्तगाल की 4.1, स्लोवाकिया और हंगरी की 4% होने की तवक्को जाहिर की गई है। इटली की मौजूदा जीडीपी की शरह 3.4% बढ़ेगी, जबकि जर्मन जीडीपी की शरह में भी 3.2% का इजाफा होगा। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि स्पेन की इकॉनमी में ज़बरदस्त मुस्बत तब्दीली आएगी और गुज़िश्ता 2020 में कोरोना की वजह से आने वाले क्राइसिस का खात्मा होगा। यूरोपीय कमीशन का अंदाज़ा है कि रवां साल में टूरिज़्म में भी बेहतरी आएगी, जो इस बात की गारंटी है कि सब सेक्टर बहाल हो जाएंगे। जनरलितात कतालूनिया ने इरते वसूल करने वाले वर्कर्स और छोटे कारोबारी मालकान के लिए एक नई फाइनेंशियल एड का ऐलान किया है, जिसकी दरखास्तों की वसूली का आगाज़ कल 15 फरवरी से हो चुका है और दरख्वास्त गुजार ये दरखास्तें 25 फरवरी 3 बजे तक दे सकेंगे। इस स्कीम से 1,75,000 वर्कर फ़ायदा उठा सकेंगे। इरते वसूल करने वाले वर्कर्स को सिर्फ एक बार 600 यूरो की फाइनेंशियल एड मिलेगी। इस स्कीम से वो वर्कर फ़ायदा उठा सकेंगे जिनकी कम आमदन है और वो इरते पर हैं। इस फाइनेंशियल एड के लिए हुकूमत कतालूनिया ने 105 मिलियन यूरो मुख्तस किए हैं। इस स्कीम के लिए कतालूनिया एम्प्लॉयमेंट सर्विस के तहत अप्लाई किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत करो वर्कर्स का कतालूनिया में रहना ज़रूरी है और दिसंबर 2020 से इरते पर है और कोई दूसरी किस्म की माली बेनिफिट्स हुकूमत से वसूल नहीं कर रहे। स्कीम के लिए एप्लीकेशन देने के लिए पहले दिन यानी आज मंगल को सुबह 8 बजे 58,896 लोगों ने दरखास्तें दे दी। इस स्कीम से 7,000 छोटे कारोबारी और छोटे कंपनियों के मुतासरीन भी दरखास्तें दे सकते हैं। छोटे कारोबारी हजरात या छोटी कंपनियां इस इमदाद के लिए 22 फरवरी और इरते वाले वर्कर्स 25 फरवरी तक दरखास्त दे सकेंगे। जनरलितात कतालूनिया ने कारोबारी हजरात या छोटी कंपनियों की माली मदद के लिए 618 मिलियन यूरो मखसूस किए हैं। 25 फरवरी को दरखास्तों की वसूली के बाद हक्काम दरखास्तों का जायज़ा लेकर फाइनेंशियल एड मुतासरीन को देना शुरू कर देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी ऑटोनोमो वाले अफराद के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए दरखास्तें देने का काम 19 फरवरी से शुरू होगा, जिसके तहत सेल्फ एम्प्लॉयड यानी ऑटोनोमो वाले अफराद 2,000 यूरो के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जो इन्हें फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर यानी माली साल की पहली छमाही की बुनियाद पर मिलेंगे। यहाँ ये बात नोट करने की है कि जिन लोगों ने दिसंबर में अंदराज करवाया था यानी इस इमदाद के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो अब भी दोबारा 19 फरवरी से दरख्वास्त देंगे। इस ज़िम्न में दरखास्तें देने की आखिरी तारीख 26 फरवरी दोपहर 3 बजे तक है। कतालूनिया में कोरोना वायरस की पाबंदियों के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ था उसकी मुद्दत 21 फरवरी को ख़त्म हो रही है और तवक्को है कि इस बिल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद पाबंदियों में नरमी की जाएगी। बार्सिलोना में इस वक्त वबा के फैलाव की शरह 0.86% है, जो 16 दिनों से 1% से कम है। कतालूनिया में कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की कमी का रुझान है, जो खुश आइंद बात है और खित्ते में वबा के फैलाव में भी 29% कमी वाक़ई हुई है। गैर निसाबी यानी एक्स्ट्रा कुरिकुलर एजुकेशन और नौजवानों के तफरीही शोबे में फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए एप्लीकेशन देने के लिए आज से आगाज़ हो गया है और ये दरखास्तें 1 यानी 1 मार्च तक दी जा सकेंगी। इस बेनिफिट के लिए हुकूमत कतालूनिया ने 6 मिलियन यूरो मुख्तस किए हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा,
कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कैथोलिक चर्च ऑफ स्पेन ने 1998 और 2015 के दरमियान 34,961 जायदादें रजिस्टर्ड की हैं। इस ज़मन में एक कानून साबिक वज़ीर आज़म स्पेन खोसे मारिया अजनार के ज़माने में बनाया गया था और इसे 1 जनवरी 1998 में नाफिज किया गया था। हस्पानवी आमर फ्रांको के दौरे आमरीत के दौरान बिशप्स के दस्तखत के साथ जायदादों की रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। जिन जायदादों को चर्च की जायदादों के तौर पर रजिस्टर किया गया है उनमें कुर्तबा शहर की मस्जिद कुर्तबा भी शामिल है, जिसे 2006 में सिर्फ 30 यूरो में चर्च की मलकियत के तौर पर रजिस्टर कराया गया था। इसका नाम कैथेड्रल मास्कीता रखा गया है, यानी कैथेड्रल मस्जिद। खैराल्दा और सबिया के कैथेड्रल को 2020 में रजिस्टर किया गया। यूरोपीय यूनियन के आदाद शुमार की एजेंसी यूरोस्टेट के मुताबिक चीन ने गुज़िश्ता बरस यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती शराकत दारी में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। चीन और EU ब्लॉक के दरमियान बरामदात और दरामदात में नुमायां इजाफा हुआ है। यूरोपीय आदाद शुमार की एजेंसी यूरोस्टेट के मुताबिक 2020 के दौरान चीन की जानिब से यूरोपीय ब्लॉक के साथ अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा तिजारत की गई। दरियासना बरतानिया EU से अलहदगी के बाद यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा तिजारती पार्टनर मुल्क रहा। यूरोस्टेट ने यह आदाद शुमार पीर 15 फरवरी को जारी किए हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। मुल्क के अहम इदारे रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3800 से ज़ायद मरीज़ सामने आए हैं। इस तरह इस मोहलक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 23,42,000 से भी तजावज़ कर गई है। जर्मनी में गुज़िश्ता 24 घंटे में वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 528 रही है और इस तरह मजमूई हलाकतों की तादाद 65,000 से ज़्यादा बनती है। जर्मनी में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जो आइंदा माह के आगाज़ तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी कंपनी चुगताई लैब के मुताबिक इनको आइंदा हफ्ते के दौरान रूस की तैयार करदा स्पुतनिक 5 नामी कोविड वैक्सीन की खुराकें कमर्शियल फ़रोख्त के लिए फ़राहम की जाएंगी। इस तरह पाकिस्तान कोविड वैक्सीन को निजी सतह पर मार्केट में फ़रोख्त करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। इस्लामाबाद हुकूमत की जानिब से कोविड वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम और कीमत मुकर्रर किए बगैर ही दरामद और ख़रीद फ़रोख्त की इजाज़त दे दी गई है। दुनिया भर में बेशतर ममालिक इसके बरक्स वैक्सीन की दरामद, तकसीम और टीके लगाने का निज़ाम सरकारी सतह पर संभाल रहे हैं। बरतानिया में कोरोना लॉकडाउन ख़त्म करने का रोड मैप अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि कोशिश है कि ये लॉकडाउन आखिरी हो। कोरोना पाबंदियों के दौरान शादी की तकरीब में शिरकत पर बरतानवी शहर ब्लैकबर्न के मेयर इफ्तिखार हुसैन को मुस्तफ़ी होना पड़ गया है। शादी में शिरकत पर मेयर ब्लैकबर्न इफ्तिखार हुसैन समेत 9 अफराद पर 200 पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के सरकारी दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मौजूद बिल्ले लैरी ने चूहों के सीनियर शिकारी के तौर पर 10 साल पूरे कर लिए हैं। बरतानिया के एक साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरोन ने चूहों का बहरान हल करने के वास्ते इस बिल्ले लैरी को भर्ती किया था। लैरी ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 15 फरवरी 2011 को अपना मनसब संभाला था, जिसके 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कुवैत की सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को हदायत जारी की है कि 21 जनवरी से कुवैत पहुंचने वाले मुसाफिरों के PCR टेस्ट के अखराजात एयरलाइंस बर्दाश्त करेंगी। तफसीलात के मुताबिक सिविल एविएशन के डायरेक्टोरेट जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 21 जनवरी से कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर काम करने वाले तमाम हवाई कंपनियों को PCR टेस्ट के अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। एयरलाइंस को हदायत की गई है कि कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन में अंदराज किए बगैर किसी भी मुसाफिर को कुवैत से रवाना होने वाले तैयारों में सवार होने की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। सर्कुलर के मुताबिक कुवैत आने वाले तमाम मुसाफिरों का ऐसे होटलों में 7 दिन की मुद्दत का अदारा जाती क्वारंटीना यकीनी बनाना होगा। वस्ती भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पेश आने वाले एक बस हादसे के नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिस वक्त बस नहर में गिरी उस वक्त इस बस पर कम से कम 50 मुसाफिर सवार थे। अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। भारत का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ ट्रैफिक हादसात की शरह सबसे बुलंद है। 2019 के दौरान इस मुल्क में 1,51,000 अफराद ऐसे हादसात से हलाक हो गए थे। इस तरह हलाक होने वालों
वालों की यौमिया तादाद 414 बनती है। सऊदी अरब की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक खातून मुलाजमा को कत्ल करने के जुर्म में एक सऊदी खातून को सजाए मौत की सज़ा सुना दी है। ढाका हुकूमत के मुताबिक बांग्लादेशी मुलाजमा को तशद्दुद करते हुए 2 साल कबल हलाक किया गया था। जारी होने वाले बयान के मुताबिक सऊदी खातून के खामद और बेटे को भी कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इन दोनों को शवाहिद मिटाने और बांग्लादेशी मुलाजमा को तिब्बी इमदाद फराहम न करने जैसे इल्ज़ामात का सामना था। मुजरम खातून के खामद को मुतासरा बांग्लादेशी ख़ानदान को 50,000 रियाल अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान केवन पैटरसन ने भारत की क्रिकेट टीम को एक बार फिर ट्रोल कर दिया। उन्होंने रोमन हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा कि बधाई यानी मुबारक हो इंडिया इंग्लैंड बी टीम को हराने के लिए। केवन पैटरसन ने अपनी टीम को बी टीम कह दिया, जिससे भारतीयों का गज़ब भड़क उठा। आज भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 317 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। हमारे फेसबुक पेज BBC अपडेट TV को भी लाइक करना मत भूलिए। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दस बदस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को भी शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए जो बीमार हैं, तंग दस्त हैं, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की परेशानियाँ और मुश्किलात को भी दूर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।